वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स के 4 रूल्स बताए थे आपको। उसमें जो पहला रूल था वो था a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल था आपका a बाई m डिवाइडेड बाई a बाई n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। थर्ड रूल था आपका a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m n। जिसमें आपका पहला रूल क्या बता रहा है, देखिए पहला रूल आपका ये बता रहा है कि अगर आपके बेस जो हैं वो क्या हो, सेम हो, तो आपकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ से ये आपका बन रहा है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। दूसरा ये क्या है, अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, और आप इनको डिवाइड करें तो आपकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तीसरा, अगर आपके पावर की भी पावर हो तो आपकी पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो यहाँ से आपको देखिए मिल रहा था a की पावर m की होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m n। और सेम आपका फोर्थ जो रूल था a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, और a बाई, या फिर आपका ये था, या फिर अगर आपका डिवीजन में हो सकता है a बाई b की पावर n है तो a की पावर n बाई b की पावर n। तो ये आपने 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया था और इसके बेस पे आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक वहाँ पे फिनिश हो गया था, एक्सपोनेंट्स। अब हम आज के टॉपिक में सर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेडिकल्स। ये क्या होता है, लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अ सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, ये तो फिक्स है आपका कि कोई भी सर्ड होगी वो इरेशनल नंबर होगी। चूँकि इरेशनल नंबर मतलब जैसे √2, ये आपकी सर्ड है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। हुज nth पावर इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक सर्ड इरेशनल नंबर होती है जिसकी जो nth पावर होती है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होती है, और n आपका जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर, a कोई आपका रियल नंबर है, n आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या कह रहा है, b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, b इज़ इक्वल टू a की पावर 1 बाई n। क्या कह रहा है आपका, b इज़ इक्वल टू n आपका रूट के अंदर है ये a, या फिर b इज़ इक्वल टू a की पावर 1 बाई n, ये हो जाएगा, ठीक है। देन क्या कह रहा है आपका, देन b इज़ कॉल्ड अ सर्ड इफ़, b क्या कही जा रही है आपकी, सर्ड, b आप सर्ड कह रहे हैं। और इसके बाद देखिए क्या राइट किया गया है, a इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, a आपका कैसा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड nth रूट ऑफ a इज़ एन इरेशनल नंबर, सही है। तो इस केस में आपका जो a होगा वो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और जो आपका nth रूट ऑफ a होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे फिर देखिए लास्ट लाइन में आपका क्या राइट किया गया है, nth रूट ऑफ a और a की पावर 1 बाई n दोनों सेम है, चाहे आप ये कहिए या फिर ये, चाहे आप ये कहिए या फिर ये, दोनों का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। इट मीन्स nth रूट ऑफ a और a की पावर 1 बाई 1 इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a, दोनों को हम nth रूट ऑफ a रीड करेंगे, और रेडिकल ऑफ ऑर्डर n एंड a इज कॉल्ड द रेडिकंट। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है आपको, nth रूट ऑफ a या a की पावर n, ये आपको इसको आप रूट एसडी क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, nth रूट ऑफ a, ये आप एसडी करेंगे। इसको लिखने का तरीका n, इसके अंदर ये a, या फिर और a की पावर 1 बाई n ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे a आपको बता दिया क्या है, n आपका क्या है, रेडिकल ऑफ ऑर्डर n एंड a इज कॉल्ड द रेडिकैंट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ रेडिकल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आपका रूट वाला ये सिंबल आएगा तब आप समझ जाना कि ये सर्ड्स है या फिर रेडिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू आप मैं समझा रहा हूँ आपको।
यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए क्या फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है रूट ऑफ 3, दैट इज़, अब देखिए रूट ऑफ 3 राइट किया गया है, रूट ऑफ 3 इसको हम लिख सकते हैं, और 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, तो 3 की पावर 1/2 इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं राइट किया गया है। जब भी यहाँ पे कुछ नहीं राइट होगा, ये है आपका, और जब आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा रूट के अंदर, तो आपका 2 इमेजिन किया जाएगा, हमेशा ये अंडरस्टूड है 2 ही होगा वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 3 की पावर 1/2 राइट किया गया है। और इसलिए आपका ये कह रहा है कि √3 दैट इज़ √3 की पावर 1/2 इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक सर्ड। वो आपको पता है 2 मतलब क्वाड्रेटिक, 3 मतलब क्यूबिक होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, अब देखिए 3 रूट के अंदर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 3, और दैट इज़, अब आप ये 5 है, 5 अब इसको आप राइट कर सकते हैं 5 की पावर 1/3। अब जो सर्ड है वो आपकी किस ऑर्डर की है, यहाँ पे जो आपकी पावर है दिख रही है, तो थर्ड ऑर्डर है ये, दैट इज़ इट इज़ अ क्यूबिक सर्ड। ठीक है, ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 6, इसका मतलब ऑर्डर कितना है 4, सर्ड की जो ऑर्डर है वो 4 है, तो ये आप देखिए 4th स्क्वायर के अंदर ये आपका स्क्वायर होता है, इसके अंदर 4, इसमें जितना लिखा हो गया वही आपकी साइड होगी। अगर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये लिखा गया है √3, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक रूट है, और अगर ऐसे लिख दिया गया 3, इसका मतलब ये 3 देखिए इसके अंदर बाहर है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। ये देखिए ये जो नंबर है ये आपका क्यूबिक रूट है, और ये आपका स्क्वायर रूट है, ये सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है, इस सर्ड की जो ऑर्डर है वो 2 है, और इस सर्ड का ऑर्डर है 2, ये 3 है और ये आपका 2। तो अगर अंदर होगा वही आपका ऑर्डर लिया जाएगा, अगर बाहर है तो आपका कुछ नहीं होगा, वो अंडरस्टूड होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ तक हो गया आपका, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी ऑर्डर 4 है सर्ड का आप देख पा रहे हैं ऑर्डर 4 है, तो ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक, ऑर्डर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपको रूट देखते ही पता चल जाएगा। अगर ये है तो ऑर्डर 2 है, ऐसे लिखा है 3 अंदर तो ये ऑर्डर 3 है, और इसी के अंदर 4 लिखा है तो ये ऑर्डर आपका 4 है। ठीक है, बाहर है तो आपको अंडरस्टूड होगा वो स्क्वायर रूट ही होगा। तो ये हो गए हमारे लॉ ऑफ रेडिकल। अब थोड़ा सा हम सर्ड के बारे में भी देख लेते हैं, जो आपको मैंने बताया वही है, बस कुछ अलग नहीं है। तो देखिए सर्ड्स क्या है, लॉ ऑफ सर्ड्स, तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड अ पॉजिटिव रेशनल नंबर a वी हैव द फॉलोइंग लॉ ऑफ सर्ड विच आर सिमिलर टू लॉ ऑफ इंडिसेस। तो कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस हैं और लॉ ऑफ सर्ड्स हैं, तो उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो देखिए पहला जो लॉ ऑफ इंडिसेज है वो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका वो देखिए ये है, a की पावर 1/n की पावर 1/a की पावर 1/n होल की पावर n। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, अगर मैंने आपको एक्सपोनेंट में बताया था a की पावर 1/n है और इसकी भी पावर n है, तो आपको मैंने बताया अगर पावर की भी पावर हो तो वो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है 1/n मल्टीप्लाइड बाई n, तो n से n कैंसिल, क्या बच गया आपका a। तो देखिए यहाँ पे a लिखा गया है। और इसको सर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं जो सर्ड में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो ये राइट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं n रूट ऑफ a की पावर n लिखूं, तो इसको देखो मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/n, और फिर इसकी पावर n हो गया। देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका सेम हो गया कि नहीं, वही लिखा गया, बस एक सर्ड्स में लिखा गया, एक इंडिसेस में लिखा गया, एक पावर में एक सर्ड्स में। तो देखो दोनों का मतलब सेम है, a ही आ रहा है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सर्ड्स में आपको रूट का प्रयोग करना है, रूट का यूज करना है, और इंडिसेस में आपका रूट नहीं रहेगा, वो पावर्स के फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्या कह रहा है, a की पावर 1/n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 1/n इज इक्वल टू ab की पावर 1/n। अब आपको नहीं पता है कि देखिए पावर, आपको मैंने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक बताया था, अगर a b की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n, बताया था। अब आपका देखिए कुछ इस फॉर्मेट का है, ये वाला फॉर्मेट है। अब देखिए इधर वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n, तो देखिए वही राइट किया गया। अगर मैंने कह दिया a की पावर 1/n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 1/n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी की पावर 1/n। यही मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में एक रूल्स बताया था। अब देखिए ये तो LHS साइड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
अब देखिए दूसरे साइड लॉ ऑफ सर्ट्स में क्या होगा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/n को रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, इसको लिख देंगे nth रूट ऑफ बी। अब देखिए अब ये हो जाएगा nth रूट ऑफ, दोनों का सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी। तो देखिए सेम वही तरीका, अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी की पावर 1/n। देखिए वही सब है, सेम वही है, बस उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, यहाँ पे लॉ ऑफ सर्ट्स हो गया। सर्ट्स है तो मतलब स्क्वायर रूट में होना चाहिए, रूट का साइन लगा होना चाहिए, बस इतना ही फ़र्क है। देखिए थर्ड वाले पे मूव करते हैं हम, थर्ड पे तो देखिए पावर की पावर है तो मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पे इसको पावर की पावर है तो लिखने का तरीका देखिए, ए की पावर 1/n की पावर 1/m है, तो देखिए लिखने का तरीका कैसे हम राइट करेंगे इसको। तो ये देखिए आप सबसे पहले ए लिख दिया, ए की पावर 1/n है तो ये देखिए nth पावर ऑफ ए हो गया, फिर इसकी पावर m है तो पावर ऑफ, तो लिखने का तरीका ये है। बस चेंज क्या हो गया है आपका, ये सर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो आपका इंडिसेज में एक्सपोनेंट के फॉर्म में था, बस इतना ही डिफरेंस है। देखिए तो ये आपका थर्ड लॉ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब दोनों का देखिए सेम है तो आपको पावर मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं एम एन की पावर nth रूट ऑफ mnth रूट ऑफ ए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम फोर्थ लॉ पे। तो देखिए फोर्थ लॉ आपका क्या है, डिवीजन वाला जो आपने पढ़ा था, a की पावर 1/n डिवाइडेड बाई b की पावर 1/n, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी की पावर 1/n, जो आपका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब रूट के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b। अब देखिए दोनों का सेम है तो मैंने nth बाहर कर दिया, रूट a बाई बी अंदर कर दिया, और इसको लिख सकता हूँ मैं a बाई बी की पावर 1/n। देखिए LHS RHS देखिए दोनों सब लॉ ऑफ इंडिसेज और लॉ ऑफ सर्ट्स में देखिए दोनों में सेम ही राइट किया गया, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए फोर्थ में पावर की भी पावर है, फोर्थ में आपकी पावर की भी पावर है तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेज में ए की पावर 1/n की पावर m है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ m ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 1/n भी राइट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं ये राइट किया गया नंबर ए की पावर 1/n की होल पावर m, ठीक है, फिफ्थ लॉ में बता रहा हूँ, फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेज। तो देखिए इसको मैं पावर की भी पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करिए या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर m मल्टी की होल की पावर 1/m, और फिर से इसको लिख सकता हूँ a की पावर m/n। तो या लिखूँ ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ, कोई भी चेंज नहीं होगा, हर एक का मतलब आपका क्या रहेगा, सेम ही है, ठीक है। तो यही देखिए आपका फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेज है, a की पावर 1/n की पावर m, ये इसको इक्वल करके लिखा गया a की पावर m की होल की पावर 1/n इज इक्वल टू a की पावर 1/m/n, ठीक है। और इसको देखिए रूट के फॉर्म में, तो a की पावर 1/n को a की पावर 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a, देखिए ये राइट किया गया है, और इसकी भी पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब रिवर्स कर दिया, m की पावर mth पावर ऑफ a होल की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका a की पावर m/n। कैसे भी आप राइट करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट किया गया है, राइट हैंड साइड पे देख लीजिए m नहीं होगा, nth पावर ऑफ a होल पावर ऑफ m, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ nth पावर ऑफ a की पावर n, ठीक है। देखिए सो a, अब देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ a की पावर m, ठीक है, और इसकी पावर 1/n, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a की पावर 1/n और इसकी भी पावर m। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, ये आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है कि नहीं, ये आपका राइट भी किया है। तो देखिए लॉ ऑफ इंडिसेज और लॉ ऑफ सर्ट्स कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, जो आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था बस उसी का एप्लीकेशन दिख रहा है आपको। बस यहाँ पे इंडिसेस तो सेम है, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म है, बस लॉ ऑफ सर्ट्स जो है वहाँ पे सर्ट्स आ जा रहा है, बस इतना ही चेंज है बस। अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ दिया है आपका, तो नोट देख लीजिए, ये आपका नोट है। फ्रॉम द लॉ ऑफ सर्ट्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स में आल्सो बी
कंक्लूडेड। वो क्या है, पावर की पावर है, तो यही देखिए क्या राइट किया गया है, mth पावर ऑफ a की पावर r की पावर m इज इक्वल टू nth पावर ऑफ a की पावर r। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यही रूल्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ, ये सब यही है। तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ सर्ट्स। अब थोड़ा सा इसका वर्किंग रूल्स देख लेते हैं। तो देखिए वर्किंग रूल्स में क्या राइट किया गया है। पहला स्टेप, टू सर्ट्स कैन बी एडेड इफ देयर बेसिस एज वेल एज एक्सपोनेंट्स आर सेम। दो सर्ट्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका बेसिस और एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम। जैसे ए की पावर, जैसे ये अब अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे 2√3, जैसे ये 2√3 है प्लस ये आपका 2 फिर से एक बार चेंज कर रहा हूँ मैं, ये आपका है 2√3 प्लस 5√3, ठीक है। ये आपका 5 जो है रूट से बाहर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 5√3। अब देखिए इनका बेस क्या है, सेम है। देखिए √3 यहाँ पे भी है, तो √3 आप इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका 2 बचेगा यहाँ पे 5, तो ये आपका 7 कितना जाएगा 7√3। तो यही कह रहा है आपका। अब इसको देखिए लिखने का तरीका, अब मैं फिर से एक बार बता दूँ आपको। तो ये आपका देखिए ऐड करना, मान ले 2√3 प्लस 5√3, तो इसका बेस आपका क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे देखिए √3 दोनों में है, तो अब आप इसको नंबर्स को ऐड करिए, 2 + 5 7√3। तो यही कह रहा है आपका, अगर आप टू सर्ट्स को ऐड करना चाहेंगे तो उसके बेस और एक्सपोनेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सेकेंड रूल पे। टू सर्ट्स कैन बी मल्टीप्लाइड इफ़ देयर एक्सपोनेंट्स आर सेम। दो सर्ट्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब उनका एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। जैसे nth रूट ऑफ, ऐसे ये nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ b, दोनों का nth सेम है ना, तो nth रूट ऑफ ये हो जाएगा a b, ठीक है। ये कह रहा है, या ऐसे हो √3 मल्टीप्लाइड बाई √5, तो ये देखिए रूट ऑफ 3 × 5 और इज इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 15, ठीक है। ये कह रहा है आपका। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, देखिए द एक्सपोनेंट ऑफ द सर्ट्स कैन बी चेंज यूजिंग nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू m क्रॉस nth रूट ऑफ a की पावर m। अब मान लीजिए आपकी सर्ट है 2√3, ठीक है, ये आपकी सर्ट्स है, फिर से मैं राइट कर रहा हूँ 2√3। अब इसको अगर आप चेंज कर रहे हैं अगले ऑर्डर में, तो आप मान लीजिए इसको ये 2 अंदर होगा आपका, ये 2√3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 2 नहीं, यहाँ पे मेरा 6 हो जाए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। तो मैं देखिए 2 × 3 तो कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन साथ साथ आपका यहाँ अंदर भी 3 की पावर 3 हो जाएगा। m जो होगा आपका यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपकी पावर में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी सर्ट हो जाएगी 6√3 की पावर 3 27। ऐसे देखिए इस जो आपकी सर्ट्स है उसका जो एक्सपोनेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 वर्किंग रूल्स हैं। दो सर्ट्स को ऐड करने के लिए उसका बेस और एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उसके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, दो सर्ट्स को आप अगर सर्ट का ऑर्डर अगर आप एक्सपोनेंट चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये रूल्स हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्या कह रहा है, √12 इज़ ए प्योर सर्ट। क्या √12 आपकी प्योर सर्ट है, तो ये आपका गलत है। क्यों है, √12 जो आपकी सर्ट्स प्योर सर्ट होंगी वो ऐसी होनी चाहिए, √3 ऐसे होना चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। √5 ये है, अगर आपने लिख दिया 2√3 तो ये आपकी सर्ट्स नहीं है, सर्ट्स है प्योर सर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपका राइट किया गया है। क्यों पहला स्टेटमेंट गलत है वो आपको पता चल गया, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि √12 को आप लिख सकते हैं 2√3। ये भी आपको बताया जाएगा कैसे है। तो देखिए वी कैन नॉट ऐड √18 प्लस √50। तो देखिए √18 रूट ऑफ 18 मतलब, अब आप देखिए इसको जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में इसके फैक्टर्स करते आ रहे थे, तो मैं देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, ठीक है। 18 को लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है तो 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर जो बन रहा है तो उसको बाहर कर दीजिए। ये देखिए 3 मैंने बाहर कर दिया तो अंदर क्या बच गया आपका √2। इसका मतलब मैं √18 को क्या लिख सकता हूँ 3√2। ऐसे √50 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × 5, ये आपका रूट, ठीक है। अब देखिए 5 का पेयर बना कुछ नहीं है तो 2 है, तो 5 का पेयर बन रहा है
तो 5 बाहर हो गया, ये हो गया √2। अब आपसे क्या कह रहा है, क्या इसको आप ऐड कर सकते हो? वी कैन नॉट ऐड, कह रहा क्या हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए √2 आ रहा है बेस, यहाँ पे भी देखिए आपका √2 है, तो इसका मतलब इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स राइट किया गया है। और इसको ऐड करेंगे तो 5√2 + 3√2 ये आपका हो जाएगा 8√2। ठीक है, चलिए थर्ड में देखिए क्या कह रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -8 इज़ 3125। तो देखिए 5 की पावर -3 एक्सपोनेंट वाला आ गया, डिवाइडेड बाई 5 की पावर -8, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 5 की पावर -3 और ये आपका माइनस है तो +8, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5 सॉल्व करेंगे आप तो आपको 3125 ही मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ऐसे देखिए 2√3 + 3√3 इज इक्वल टू 3√3, तो एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। 2√3 + √3, इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 3√3। क्यों आएगा, √3 देखिए सही है, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, 3। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तो हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक बार आप लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ सर्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा। बस आपको एक्सपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करके लॉ ऑफ सर्ट्स बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।